हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम अपने चैनल पे चार चार्ट्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस कंपैरिजन वीडियो में देखेंगे कौन सी चार्ट ज़्यादा फास्ट डेटा स्पीड आपको डिलीवर करके देती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़ीरोधा पे ट्रेड करते हैं या फायर्स पे ट्रेड करते हैं, चार्टिंग वो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हैं। तो क्या वो यूज़ करना सही है? और अगर आप किसी ब्रोकर का चार्ट यूज़ करते हो तो सबसे फास्ट कौन सा ब्रोकर ये चारों में से आपको चार्ट का डेटा स्पीड डिलीवर करके देते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से चार्ट यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहला जो चार्ट है ये आपका धन का चार्ट है। धन का जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म आता है उसका चार्ट है। ठीक है, देखो यहाँ लिंक देख सकते हो tv.dhan.co। फिर देखो ये फायर्स का चार्ट है। ये आपका ट्रेडिंग व्यू का ऑफिशियल जो इसका टर्मिनल सॉफ्टवेयर आता है उसका चार्ट है। और ये आपका एस्पेरेसो का चार्ट है, एस्पेरेसो वेब का चार्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन से चार्ट में आपको डेटा स्पीड सबसे फास्ट मिल रहा है। देखो, सबसे फास्ट से पहले आपको देखना पड़ेगा सबसे स्लोवेस्ट डेटा स्पीड किस पे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ सबसे स्लोवेस्ट डेटा स्पीड आपको ट्रेडिंग व्यू पे देखने मिल रहा है। कैसे? देखो गौर से आप ना सिर्फ जो लास्ट वाली इस कैंडल है उसको गौर से आप देखो। देखो सभी पे वो कैंडल मूव कर रही है, ट्रेडिंग व्यू पे ना बहुत टाइम के बाद मूव करती है। ठीक है, तो सबसे स्लोएस्ट है ना ये चार्ट है आपको ट्रेडिंग व्यू की। इसीलिए ना अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको ट्रेडिंग व्यू का बेसिक चार्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, खासकर इंट्राडे के लिए। अब देखो लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर ना आपका जो एस्पेरेसो वेब था, ठीक है, जो ये एस्पेरेसो वेब था ये 8 से 10 सेकंड ज़्यादा फास्ट था एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग व्यू। ओके, सोचो 8 से 10 सेकंड फास्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। इस साल देखते हैं कि क्या ये गैप उतना मेंटेन कर पा रहा है। जिसने भी हमारी ये न्यू प्लेलिस्ट का पहला वीडियो नहीं देखा उसको जाके ज़रूर देखना। वहाँ पर हमने धन, फायर्स और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का कंपैरिजन किया जिसमें ट्रेडिंग व्यू हार जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली किसी भी ब्रोकर से नहीं जीत सकते, खासकर जो उसका बेसिक जो प्लान है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एस्पेरेसो के साथ ट्रेडिंग व्यू कैसा स्टैंड करता है। देखो आपको यहाँ पर ना साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि 4 से 5 सेकंड का डिले अभी भी है। देखो यहाँ पर एक्शन हो जाता है उसका कितना देर के बाद ट्रेडिंग व्यू पे एक्शन हो रहा है। सिर्फ इन दोनों चार्ट पे आप फोकस करो। देखो यहाँ पर डोजी बन गया था, यहाँ पर देखो कितने सेकंड के बाद डोजी बनेगा। देखो अभी तक इस पर नहीं हुआ एक्शन। देखो बहुत ही ज़्यादा डिले और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करो। ट्रेडिंग व्यू को हम यहाँ पर से हटा देते हैं ताकि हमको ना तीनों ब्रोकर के चार्ट पे कंपैरिजन करने में इजी हो। तो मैं स्क्रीन को रीअरेंज कर देता हूँ। देखो और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अब मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कौन सा चार्ट क्या है। ये देखो ये एस्प्रेसो की चार्ट है, ये धन की चार्ट है और ये फायर्स की चार्ट है। तो चलिए अब हम इन तीनों में कंपेयर करते हैं कौन सी चार्ट पे डेटा स्पीड आपको ज़्यादा फास्ट मिलते हैं। तो देखो सबसे पहले ना आप फर्स्ट पार्ट देख के आओ। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था और वहाँ पर मैंने शो किया हुआ कि धन और फायर्स में धन ज़्यादा फास्ट है, 2-3 सेकंड ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो इसके बीच का कंपैरिजन तो खत्म हो जाता है, धन और फायर्स के बीच का कंपैरिजन खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एस्प्रेसो और फायर्स में से कौन से चार्ट पे आपको डिले ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर इस कैंडल पे फोकस करेंगे और फायर्स के इस कैंडल पे। सिर्फ आपको देखना है कौन सा चार्ट पे आपको मूवमेंट पहले देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एस्पेरेसो पे चार्ट मूवमेंट पहले हो रही है। ठीक है, और बहुत बार ना एस्पेरेसो और फायर्स एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको टाई मानेंगे। दोनों के बीच का ना डिफरेंस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। देखो दोनों लगभग लगभग सेम टाइम पर हो रही है, आधा सेकंड या आधा सेकंड से भी कम का डिले है फायर्स पे एज़ कम्पेयर टू एस्पेरेसो। ठीक है, और कभी कभार बीच बीच में देखोगे तो एस्पेरेसो में भी डिले आ रहा है। अगर 10 बार फायर्स में डिले आ रहा है तो एक बार एस्पेरेसो में भी डिले आ रहा है। अगर आपको फायर्स और एस्पेरेसो के बीच में डाउट था कि कौन सा चार्ट आपके लिए बेटर होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फायर्स के साथ चले जाओ। ठीक है, क्योंकि फायर्स के साथ ना जो आपको टर्मिनल मिलता है वो ज़्यादा बेटर टर्मिनल है, क्योंकि ना वो लो एंड पीसी पे भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ओके, एस्पेरेसो का ना वेब प्लेटफॉर्म मुझे कुछ खास नहीं लगता। इसका सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए एक टर्मिनल सॉफ्टवेयर ही बचता है, मोबाइल ऐप भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक टर्मिनल है। अगर आपको सिर्फ एक परफेक्ट टर्मिनल चाहिए और आपके पास एक हाई एंड पीसी है जिसमें आपका ना लेटेस्ट जनरेशन या 12th जनरेशन के बाद का i5 प्रोसेसर या उससे ऊपर का प्रोसेसर है, ठीक, और कम से कम 16 GB रैम है और SSD है, तो फिर आप एस्पेरेसो के साथ जाओ।
ठीक है, क्योंकि ना मोबाइल पे आप उसका ट्रेड नहीं कर पाओगे, बहुत ही बेसिक प्लेटफॉर्म है और एस्प्रेसो वेब भी कुछ खास प्लेटफॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एस्प्रेसो और धन के बीच का क्या है, क्योंकि फायर्स और धन का हम पिछले वीडियो में कंपैरिजन कर चुके हैं। तो अब हम फोकस करेंगे एस्प्रेसो और धन पे। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो धन पे मूवमेंट पहले हो रही है, और इस चीज़ को और क्लियरली दिखाने के लिए मैं यहाँ पर से फायर्स का चार्ट को रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर हम साइड बाय साइड लगा लेते हैं दोनों चार्ट को, और मैं साइज़ मैच कर देता हूँ दोनों का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं किस पे मूवमेंट पहले आ रही है। तो देखो ये भी रियल टाइम ही है लगभग लगभग, लेकिन आपको देखने को मिल रहा होगा एस्प्रेसो कभी कभी फास्ट हो रहा है, कभी धन फास्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें ना कौन सा चार्ट सबसे फास्टर है, तो इस पे हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों ही चार्ट एक तरीके से आज परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बार डिपेंड करता है कि आपका डेटा फीड कैसा रहा, और फायर्स का डेटा स्पीड बहुत ज़्यादा सुधरा है, क्योंकि फायर्स पे एक अपडेट आया हुआ था। आज मैंने जब फायर्स को ओपन किया तो उसके ऊपर एक अपडेट आया हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि लगभग रियल टाइम आपको डेटा स्पीड अब देखने को मिलेगा उसका डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर वो चीज़ हमें प्रूव होते हुए दिख गई। तो तीनों ही चार्ट बेस्ट है अपने आप में, लेकिन तीनों में से मैं रिकमेंड करूँगा धन या फायर्स के साथ आप जाओ। ठीक है, एस्प्रेसो के साथ मत जाओ। अगर आपको ब्रोकरेज सेव करना है तो आप जा सकते हो, लेकिन ऐसे उसके ऊपर जाने का कोई अलग से कुछ मोटिव नहीं है, क्योंकि देखो एस्प्रेसो पे आपको ना म्यूचुअल फंड मिलेगा ना कुछ और आपको उसमें देखने को मिलेगा। सिर्फ आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, एमएफ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर धन पे अभी फास्ट मीन्स वो हो रहा है, डेटा स्पीड आ रहा है। ठीक है, कुछ सेकंड फास्ट मीन्स कुछ सेकंड नहीं, कुछ मिली सेकंड फास्ट है धन यहाँ पर। तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ ना, तो सबसे पहले मैं पोजीशन देना चाहूँगा धन को। ठीक है, सेकंड में देना चाहूँगा फायर्स को। ठीक है, थर्ड में देना चाहूँगा एस्प्रेसो को। ठीक है, एस्प्रेसो को थर्ड देने का ना ये रीज़न है, क्योंकि देखो चार्ट स्पीड पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कुछ मिली सेकंड का डिफरेंस, और वो मैटर नहीं करेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, स्कैल्पिंग भी कर रहे हो, तो वो मैटर नहीं करेगा उतना मिली सेकंड का वो डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे करोगे, और वो कुछ मिली सेकंड का वो डिफरेंस नहीं आता है उस पर। और फोर्थ पे मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग वो मैं रिकमेंड करूँगा यूज़ ही मत करो। ठीक है, चार्टिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हाँ, इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। उसमें तो कोई भी चार्ट चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें डिले भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंक्लूड होता है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा, और आप मुझे बताना कौन से चार्ट के बीच का कंपैरिजन मैं दोबारा से लेके आऊँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं, और सभी के बीच में कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप जो डिमांड करोगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो। गुड बाय।